हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, जैसे कि फायरमैन, सिक्योरिटी असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% छूट प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 7500 रुपये है तो एक कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 18% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो ये होती है 9/50, 9/50। अब यहाँ पे बोला है उसने 18% की छूट दे रहा है, मतलब 50 पे 9 की छूट दे रहा है, तो कितने में बिकेगा, 41 रुपये में, 41 रुपये में। और यहाँ पे 50 की चीज़ को 41 रुपये में बिकेगा, तो यहाँ पे SP क्या आएगा हमारा, 41 रुपये। और यहाँ पे अंकित मूल्य माना था हमने 50, तो 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7500 रुपये। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ये 50 की वैल्यू दे रखी है 7500 रुपये, तो हमें निकालनी है 41 की वैल्यू। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 15 वो 150 बार हो जाएगा कैंसिल ये। अब उसके बाद 150 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे, सॉरी 41 में, तो कितना आ जाएगा, 6150, 6150 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस लेनदेन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 552 रुपये में कितने अनानास बेचने होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही सरल होते हैं ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर हम एक अनानास का वैल्यू निकालेंगे कितना होता है। तो एक अनानास की हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे कि एक अनानास को बेचने पे वो कितने का बिक रहा है, तो 50 का डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0, उसके बाद ये कितने का आ जाएगा, 36 का। एक अनानास 36 रुपये का बिक रहा है, उसे 10% की हानि हो रही है उस पर। तो ये मतलब 10% की हानि होती है, तो इसका मतलब 100 की चीज़ थी, उसे हम 10% की हानि पे करेंगे तो 90, मतलब 90 की बिकेगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो यहाँ पर 36 की चीज़ को 90 मतलब हानि पे बेच रहा है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 9 से 9 तक 36, तो 40 आ गया। अब इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी हमारे पास 40। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए थी क्योंकि ये आई थी सेलिंग प्राइस 36। अब हम कॉस्ट प्राइस आ गई उसकी। अब हम 40 कॉस्ट प्राइस आने के बाद 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब हमें 15% का लाभ प्राप्त करना है 40 पर। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 पे हम क्या करेंगे, इसमें 100 मतलब 100 की चीज़ थी तो 15 का लाभ करेंगे तो 115 में बेचेंगे बटे 100। तो अब यहाँ पे ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार, ये 2 बार, उसके बाद 5 से ये 23 बार। अब 23 दूनी 46, मतलब 46 रुपये में वो एक अनानास बेचना चाहिए अगर 15% का प्रॉफिट चाहते हैं तो। अब आगे देखते हैं, हम 46 रुपये में एक अनानास बेचने पर हम 15% का प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब 552 रुपये में कितने अनानास बेचे जाएंगे। तो 552 में हम 40 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 552 में 40 का डिवाइड करने पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कितने बार कट जाएगा, 23 बार। उसके बाद 2 से यहाँ पे कितने बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद यहाँ पे 2 सत्ते 14 और एक बचा, उसके बाद 2 छिक्का 12। अब आगे भी सॉल्व करेंगे इसे, तो 23 से 31 और उसके बाद 4, 23 दूनी 40, 12 अनानास बेचने होंगे उसे। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगर ध्यान से देखा है तो। अगर नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सिंपल लगेगा अगर मैं आपको इसे तरीके से बताऊँगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य यहाँ पर 150 रुपये है, जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य यहाँ पे 135 है। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक से मूल्य से 40% अधिक है तो इन दोनों पुस्तकों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है। तो आपको अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य बताना है आपको कितना है।
तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे 10 पुस्तकों का औसत मूल्य दे रखा है 150। तो ये टोटल मूल्य निकाल लेंगे इनका, कितना हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1500 आ गया। ठीक है, 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ गया। क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब 8 पुस्तकों का यहाँ पे 135 दे रखा है, तो 8 मल्टीप्लाई 135 कर लेंगे तो 8 का टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, तो 8 × 5 = 40, उसके बाद 8 × 24, 24 और 4 = 28, और उसके बाद 2 8 × 8 और 2 10, तो 1080 आ गया। अब यहाँ पे 8 पुस्तकों का औसत मतलब 8 पुस्तकों का योग कितना आ गया, 1080, और 10 पुस्तकों का योग आ गया 1500। अब आपको पूछा है उसने कि एक पुस्तक दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये 8 का है, ये 10 का है, तो इसमें माइनस कर लेंगे 1500 में से 1080 को, कितना आ जाएगा, तो 420 आ गया। अब 420 ये 2 पुस्तकों का मूल्य बचा है। अब यहाँ पे बोला है उसने एक पुस्तक, यहाँ पे इसे 420 को ध्यान रखिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 420 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है एक पुस्तक दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब समझ रहे हो कि 2/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब 5 एक पुस्तक 5 है तो दूसरी पुस्तक 2 अधिक है, मतलब 7 है। तो इसका मतलब आप समझे कि एक पुस्तक 5 है तो दूसरी पुस्तक है 7, लेकिन हमें दे रखा है ये 420। अब ये दोनों को मिलाकर है 420, तो 5 और 2 7, सॉरी 7 और 5 12 की वैल्यू दे रखी है 420। लेकिन हमें पूछा उसने सबसे महंगी पुस्तक कौन सी है, तो 7 की वैल्यू पूछी है हमसे। तो हम क्या करेंगे, इधर करता हूँ मैं सॉल्व आपके सामने। 420 अपॉन ये कितने की थी, 12, लेकिन हमें पूछी थी महंगी पुस्तक की वैल्यू तो 7 की। तो यहाँ पे आप काटेंगे से, तो 6 से 2 बार, 6 से 70 बार। उसके बाद यहाँ पे 70 को 2 से काटेंगे 35 बार। उसके बाद यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 210, उसके बाद 7 × 35 मतलब 245 रुपये आ गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखा है तो, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ये नहीं कीजिए, ये मत कहना कि मतलब समझा में अच्छे से नहीं समझा पाते हैं आप। तो मैं आपको, अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट इस मतलब जो मैंने समझाया उस तरीके से समझे होंगे तो आपको ईजी लगा होगा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर परिणाम 26 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको उस संख्या को बताना है जो पहले थी। तो यहाँ पर बोल रहा है उसने, यदि ये किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर, मान लीजिए हमने माना वो संख्या 100 है। ठीक है, अब उसमें से उस संख्या के 35% मतलब 100 का 35% कितना होता है, 35। तो 35 इसमें से घटाएंगे तो वो बोल रहा है कि वो परिणाम हो रहा है 26, तो 26 हो रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 100 में से 35 घटाने पर 65, तो ये 65 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 26, 65 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 26। तो हमें पूछा वो संख्या कितनी है, हमने माना था 100, तो 100 की निकाल लेंगे। तो 13 से 2 बार, 13 से 5 बार और 5 से 20 बार, और उसके बाद 20 दूनी 40, तो वो संख्या कितनी आ गई, 40। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह उड़ाना होगा आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा और आपको इस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। तो आपको बताना है वो धनराशि पूछे, मूलधन पूछा आपसे। तो यहाँ पर रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 4 वर्ष, और मतलब इंटरेस्ट दे रखी है 2400 रुपये। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मतलब 8 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24% ये 24% आ रहा है, मतलब 4 वर्षों में। लेकिन हमारे जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है 2400, तो ये 24 मतलब 2400 ये किसकी वैल्यू है, 24%। तो 100% की निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, थोड़ी मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रही थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 8 चौको 32 होता है, न कि 24। ठीक है, तो यहाँ पे 2400 रुपये दे रखा है उसकी इंटरेस्ट, ये 32 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 100 की। आप इसे अब सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32, उसके बाद 8 × 24, 300 बार कट गया। उसके बाद 4 से काटेंगे 25, 25 या 75, तो उसका कितना आ गया, मूलधन 7500 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहले आप मेरी उस
क्वेश्चन के करने के तरीके पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो फ्लो में हो जाता है ऐसा। लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर मार दिया करो, क्योंकि हमेशा मतलब ये नहीं है कि देखो मिस्टेक तो हर एक किसी से हो सकती है, लेकिन उसे हम इम्प्रूव कर लेते हैं उसी समय, तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर मार दिया करो, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? 75 रुपये, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मतलब रेट दे रखी है उससे टाइम से मल्टीप्लाई करके, और जो इंटरेस्ट दे रखी है रियल इंटरेस्ट में डिवाइड करते हैं, तो उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप करेंगे, जो सिंपल तरीका है, ठीक है। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है आपको। तो यहाँ पे क्या है, देखो 240 मीटर लंबी ट्रेन दे रखी है, तो ट्रेन क्या करती है कि जो अपनी डिस्टेंस होती है उसे भी पार करती है, और जो दे रखी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस उसे भी पार करेगी। तो दोनों डिस्टेंस कितनी हो गई? तो ये हो गई 490 हो गई। दोनों को जोड़ देंगे, 240 और 250 को जोड़ेंगे तो 490 हो गई। ये कितने समय में पार कर रही है? तो 28 सेकंड में। टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी, तो 28 से हम डिवाइड करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड निकल के आएगी आपकी। तो यहाँ पर 7 चक 28 और 7 से काटेंगे तो 70 बार। उसके बाद 4 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? तो 2 से 35/2 आ जाएगा। अब आपको 35/2 ध्यान रखना है, ठीक है। 35/2 ये क्या आया है? मीटर पर सेकंड में स्पीड। अब हमने निकालनी किलोमीटर पर आवर में स्पीड, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 7 बार, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 9 बार, तो 9 7 63 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लगाने में से 2 सेकंड लगनी चाहिए। जैसे कि 25 × 36 = कितना होता है? 12 × टाइम निकालना है हमें, टाइम टी। 12 × 36 और 25 × 75 घंटे लगेंगे उसे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह लगाना है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना। 8वां क्वेश्चन है, राहुल की मासिक आय यहाँ पर 1.5 लाख दे रखी है, इसमें से वह 1500 रुपये की बचत करता है, तो उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसकी बचत परसेंटेज में ज्ञात करनी है। तो परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हम उसकी आय पर कैलकुलेट करेंगे इसे। तो आय कितनी दे रखी है? 15 लाख सॉरी यहाँ पर कितनी दे रखी है? कई 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपये दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर 15% की बचत करता है, तो ये 15 हम उसकी आय पर देखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 और 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 15 से ये कितने हो गया? एक बार, तो 1% आ गया, 1% उसकी बचत आ गई, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो, आपको मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ। तो आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखनी है तो इन सभी वीडियो को देख के जाइएगा प्लीज़, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।